बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दु अलहु। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू अनदर डे। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। जी, तो दुरूद शरीफ का जो विर्द करते हैं उनको किसी किस्म के वज़ाइफ की हाजत नहीं रहती। दुरूद शरीफ ना सिर्फ वजीफ़ा है बल्कि ये एक तो कामिल दुआ है। आप चाहें जो भी दुरूद शरीफ पढ़ें, लेकिन बस मोहब्बत, अदब, अकीदत के साथ आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना ज़रूर पेश करें। दुरूद शरीफ की वैसे तो बहुत से फ़ज़ाइल पर अहादीस हैं और बहुत सी अहादीस मुबारका मुख्तलिफ़ इल्मा इकराम ने अपनी अपनी किताबों में लिखी हैं। यहाँ मैं आपको दुरूद शरीफ की फ़जीलत के बारे में चंद कुछ अहादीस और उसकी तादाद के बारे में बताऊँगी। आप फिर खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि दुरूद शरीफ कितनी बड़ी दौलत है, हमारे लिए कितना बड़ा ख़जाना है और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने अज़ीम व शान वाले फरमान हैं दुरूद शरीफ के बारे में। और अहदीस से ये बात भी ज़ाहिर होती है कि दुरूद शरीफ को तादाद के साथ पढ़ना चाहिए। बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं ला तादाद पढ़ना चाहिए, इसको गिनती के साथ क्यों पढ़ना चाहिए। तो ये लोगों के लिए उलझन पैदा करते हैं, क्योंकि इन अहदीस में तादाद की बात हुई है तो इस बात से साबित होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तादाद के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने की तालीम दी है। ये हदीस हज़रत अबू काहिल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फ़रमाया कि अबू काहिल, जो शख्स सुबह और शाम में 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़े सिर्फ़ मेरी मोहब्बत और अकीदत के लिए, तो अल्लाह पर हक़ है कि उसके दिन और रात के तमाम गुनाह माफ़ फरमा दे। माशाअल्लाह। फिर जब बात आई 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि जो शख्स सुबह और शाम 10 मरतबा मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ेगा उसको क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत नसीब होगी। माशाअल्लाह, बड़े एज़ाज़ की बात है कि जिस शख्स को क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत मिलेगी। और ये बात अपने ज़हन में रखना कि क़यामत के दिन अगर किसी को जन्नत मिलेगी तो वो शायद ही उसके अमाल की वजह से मिलेगी कि उसको जन्नत मिले। 2 चीज़ें होंगी क़यामत के दिन, एक अल्लाह की रहमत, दूसरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत। और जब 50 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ने की बात आई तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि जो शख्स मुझ पर 50 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, मैं क़यामत के दिन उससे हाथ मिलाऊंगा, यानी कि मुसाफ़ा करूंगा। और ये बहुत ही एज़ाज़ की बात है किसी उम्मती के लिए कि क़यामत के दिन, सख्ती के दिन, हिसाब के दिन किसी उम्मती को ये शफ़ाअत नसीब हो कि अल्लाह के हबीब उस उम्मती से हाथ मिला रहे हैं। और जब बात 100 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ने की आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि जो शख्स रोज़ाना मुझ पे 100 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ेगा तो क़यामत के दिन अल्लाह पाक उसकी पेशानी पर लिख देंगे कि ये शख्स जहन्नुम से आज़ाद है। और जब बात 1000 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ने की आई तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि जो शख्स रोज़ाना मुझ पर 1000 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ेगा वो तब तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपनी रहाइशगाह यानी अपना घर ना देख ले। और दूसरी रवायत में है कि जो शख्स मुझ पर रोज़ाना 1000 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ेगा तो क़यामत के दिन जन्नत के दरवाज़े पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और उस उम्मती के कांधे आपस में टच करेंगे, यानी वो इतने नज़दीक होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि वो और मैं जन्नत में इकट्ठे जाएंगे, इतने करीब होंगे कि उसका और मेरा कांधा एक दूसरे से टच हो रहा होगा। माशाअल्लाह, ये आपके फ़रमीन हैं
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان میں تو کسی قسم کی کوئی گنجائش یا کوئی شبہ ہے ہی نہیں۔ تو اس سے سب کو اندازہ ہو گیا ہوگا، ہر امتی کو، کہ درود شریف کتنا بڑا ہمارے لیے خزانہ ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ اور ان فرمان سے یہ بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ درود شریف کو تعداد کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔